तो भाई बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के एक बहुत ही शॉकिंग या यूं कह लूं कि एक बहुत बुरी खबर सामने निकल करके आ रही है बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के। अगर लास्ट ईयर यानी कि 2024 के वाले बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं तो शायद ही कोई सब्जेक्ट ऐसा रहा होगा जिसमें कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आया था, एरर वाले क्वेश्चंस नहीं आ गए थे, मतलब क्वेश्चन में ही एरर था, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें की इश्यूज था और उसको लेकर के स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, एक इशू क्रिएट हो गया था कि यार हमारे मार्क्स कट जाएंगे, बेमतलब के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे। बच्चे बहुत परेशान हुए और यही चीज रिपीट करके आ गया है इस बार के लिए। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का क्या है पूरा मसला, अभी ये बहुत बड़ा इशू फिर से सामने निकल करके आ गया है। बहुत सारे बच्चे मुझे मेल मैसेजेस कर रहे थे, लेकिन एकदम चिंता फिक्र हो जाना, फ्री हो जाना, क्योंकि यहां पे जो मैं अभी बताऊंगा वो तुम्हारे मन के जो इश्यूज है ना, डर जो है वो एकदम खत्म कर देगा। लेकिन चैनल में पहली बार आए हो तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पर जो मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं वो शायद ही किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। हम यहां पे बच्चे को ना सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं बल्कि स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम देख सकते हो यहां पे मैं अभी तक क्लास 10 11 12 के क्वेश्चन पेपर, ब्लूप्रिंट्स, डिजाइंस वगैरह सारी कुछ चीजें, नोट्स एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करा रहा हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और यार तुम लोग भूल जाते हो, हर बार भूल जाते हो, जल्दी से लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपने इश्यूज को लिखो और लिख दो, बोर्ड एग्जाम 2025 को फोड़ देंगे। तो अभी का मुद्दा क्या है कि भाई बहुत सारे बच्चे हर साल इस चीज को लेकर के परेशान होते हैं। अब ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होते क्या हैं, या आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स कौन से होते हैं, या एरर वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसको हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि यार जब मुसीबत आती है ना तो मतलब जान फंस जाती है। और एक एक नंबर तुम भी समझ सकते हो, बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर बहुत काउंट करता है, राइट। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस कौन से होते हैं? देखो, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस वो सारे क्वेश्चंस हुए भाई जो कि सीबीएसई ने खुद कह दिया है कि ये हम जो है वो नहीं पूछेंगे, ठीक है, ये आउटडेटेड हो गए तो वो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी घूम फिर करके वो क्वेश्चन सामने निकल करके आ जाता है। भाई इसे ह्यूमन एरर भी कहा जा सकता है। हालांकि तुम्हें भी पता है एक्सपर्ट्स के पैनल जो है वो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। वैसे क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है और किस टाइप से बनता है और इस बार का क्वेश्चन पेपर लेवल कैसा होगा, अगर तुम्हें इस पे वीडियो चाहिए तो अभी तुरंत लाइक कर दो वीडियो को और लिख दो क्वेश्चन पेपर डिजाइन या क्वेश्चन पेपर फॉर्मेशन कैसे होता है सर, ये बता दीजिए, ठीक है, जिससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। यार भर दोगे कमेंट तो वीडियो तुम्हारे पास में है, पेपर प्रेजेंटेशन वाला वीडियो ऑन द वे है, ठीक है। तो यहां पे देखो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, देखो जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन पेपर जो बनता है, ठीक है, वो कोई एक सेट नहीं बनता है, 40-50 सेट बनते हैं, जिसमें कि फाइनल होता है कुछ सेट, और कुछ सेट्स क्वेश्चन पेपर सेट्स को रिजर्व में रखा जाता है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, ह्यूमन एरर है, ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो तुमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो डिलीटेड टॉपिक था, डिलीटेड चैप्टर था, डिलीटेड क्वेश्चन था, इसलिए तुमने पढ़ा नहीं। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि क्वेश्चन में ही फॉल्ट है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है या क्या सिनारियो होता है, पहला बात मैं बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, वरना तुम लॉस में रह जाओगे। पहली बात मैं तुमको बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस हो तो क्या करना चाहिए, क्या क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये करोगे तो तुम्हें एक नंबर भी नहीं मिलेगा। जब कभी भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए जो आउट ऑफ सिलेबस है, डिलीटेड टॉपिक में से है, या क्वेश्चन में फॉल्ट है, तो कुछ भी आंसर लिख दो मेरे दोस्त, लेकिन लिखना जरूर, ताकि बोर्ड एग्जामिनर को पता चले, कॉपी इवैल्यूएटर को पता चले कि भैया इस लड़के ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये तो इनजस्टिस होगा जिन बच्चों ने उसको छोड़ दिया, लेकिन देखो तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन सीबीएसई के अपने नॉर्म्स होते हैं, और वो नॉर्म्स कहता है कि भैया हम मार्क्स दे देंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है हम मार्क्स दे देंगे, लेकिन उस स्टूडेंट को देंगे जिसने अटेम्प्ट किया। यूं समझो कि तुम्हें कहीं इन्वाइट किया गया, ठीक है, छोटे मोटे फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, और तुम वहां पे प्रेजेंट होकर के निकल जाते हो, ठीक है, तुम पूरे दौर पे नहीं रहते हो, तो तुम प्रेजेंट होकर के निकल गए, तो भी तुम्हारे लिए जो है वो सर्टिफिकेट जो तुम्हारे लिए रखा गया था वो अगले दिन तुम्हें दे दिया जाता है। लेकिन अब तुम हो ही नहीं, मतलब तुम आउट ऑफ स्टेशन चले गए, तो तुम वो सर्टिफिकेट तुम्हें तो मिल नहीं सकता। कुल मिला के बात यह है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे जैसा मैंने अभी कहा कि भाई
आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हर सेशन में बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो कुछ नॉर्म्स, कुछ गाइडलाइंस जो है वो सीबीएसई ने जारी कर दिया है। अब ये क्या गाइडलाइंस है जल्दी से तुम यहां पे देख लो। ये देखो 2024 में सीबीएसई ने एक नई गाइडलाइन को पेश किया था सबके सामने में कि आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स कोई हो गया, ठीक है, या एरर वाले क्वेश्चन हो गए इन क्वेश्चन पेपर, तो उसके लिए सीबीएसई ने क्या किया, सीबीएसई इश्यूज न्यू प्रोटोकॉल टू एड्रेस इट। सीबीएसई ने कुछ नॉर्म्स बनाए कि भैया ये चीज करो, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटने वाले। तो क्या क्या चीजें करनी है, बहुत छोटा सा वीडियो, बहुत जल्दी मैं तुमको समझा देता हूं भाई, समझ लो, क्योंकि जरूरत तो है। तुम ये नहीं कह सकते कि सर ये हमारी जरूरत की चीज नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां क्या कह रहा है, व्हाट टू डू इफ एरर फाउंड इन क्वेश्चन पेपर। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई एरर फाउंड हो गया, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया, तो तुम क्या करोगे। पहली बात, तुम सबसे पहले जल्दी से अपने इन्विजिलेटर को खबर करोगे। यू मस्ट नोटिफाई द इन्विजिलेटर इफ एनी इनकरेक्ट और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एज वेल एज एनी अदर एरर्स यू फाइंड ऑन द क्वेश्चन पेपर राइट अवे। तुरंत से खबर करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या करोगे, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। यहां पे क्या करोगे, देखो क्या कह रहा है कि द सुपरवाइजर विल देन मेल योर डाउट्स। जो सुपरवाइजर हैं, आपके एग्जाम कोऑर्डिनेटर जो होंगे, वो मेल कर देंगे तुम्हारे डाउट्स को बोर्ड अथॉरिटीज को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, टेकिंग इनटू अकाउंट द डिस्पैरिटी अ न्यू मार्किंग सिस्टम विल बी क्रिएटेड। देखो भैया, पिछली बार इसी प्लेटफॉर्म से जो अभी मैंने बताया था ना, बोर्ड एग्जाम 2024 में साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, ये सभी पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम था या आउट ऑफ सिलेबस था। तो मैंने इसी प्लेटफॉर्म से ये बात को रेज किया था स्टूडेंट्स की तरफ से और मेल भी किया था, और उसके बाद में इसका रिजल्ट भी आया था, बच्चे को मार्क्स मिले थे। तुम 2 साल से 3 साल से उठा के देख लो, मैंने हर बार इस बात का नजर रखा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है तो बच्चों को मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहां पे न्यू मार्किंग सिस्टम तुरंत जनरेट हो जाएगा ऐसी स्थिति में जब कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या कहा जा रहा है यहां पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंस्ट्रक्टर्स आर सपोज टू सेंड द क्वेश्चन पेपर टू सीबीएसई अलोंग विद अ रिव्यू रिपोर्ट और सेम डे, ठीक है। मतलब जो रिव्यू रिपोर्ट है वो सेम डे पे जाना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के वो सुनवाई होगा। अगर 10-20 दिन बाद हुआ तो उसकी सुनवाई नहीं है सीबीएसई के सामने में। तो इसी वजह से मैंने कहा भैया कि इसको लेकर के हमें बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अब क्या होगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे। और वैसे मैं बताऊं, अभी तक बहुतों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता है ही नहीं कि डिलीटेड टॉपिक्स, डिलीटेड चैप्टर्स, डिलीटेड जो पोर्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। अगर नहीं पता तो मुझे बताओ यार, नहीं पता तो मैं पहले भी 1000 वीडियो डाल चुका हूं, अभी फिर डाल दूंगा ताकि तुमको बाय लेटेस्ट खोजना नहीं पड़े। लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है कि जब भी मैं कुछ इस तरह की वीडियोस लाता हूं, मैं देखता हूं यार तुम लोग उसको शेयर नहीं करते हो, सिर्फ अपने तक सीमित रख लेते हो, ठीक है। तो सेल्फिश बनने से तो नहीं चलने वाला मेरे दोस्त, सेल्फिश बनने से नहीं चलने वाला। प्लीज इन वीडियोस को सराहो, प्लीज, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं, ठीक है। सो आई होप कि क्लैरिटी हो गई है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, हर सेशन में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी आएंगे, एरर वाले क्वेश्चंस भी होंगे, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन में एरर तुम्हें मिलेगा, इनकरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन चिंता नहीं करने का है, तुमको मार्क्स मिल जाएगा बशर्ते तुम क्वेश्चन को क्या करोगे, अटेम्प्ट, ठीक है। सो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।